चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी, मतलब जो ब्रिटिश काल में जो भूमि का वितरण था वो किस प्रकार किया गया था उसके बारे में। भूमि से जो राजस्व वसूली जाती थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि देश में किन किन जगहों पे कौन कौन सी व्यवस्था थी जिसके अंदर उसको लागू करने वाले कौन से लोग थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, कितने क्षेत्र जो थे वो उस व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ये 1793 ईस्वी में लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्त, या इसी को ही ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। अस्थाई बंदोबस्त को ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1793 में इसको लागू करवाए थे। इसका जो क्षेत्र था वो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस का कुछ भाग था और उत्तरी कर्नाटक का कुछ भाग था। इसमें अस्थाई बंदोबस्त में जो था वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बनारस का कुछ खंड था और उत्तरी कर्नाटक में जो था इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और इसमें जो था वो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भूभाग में ये व्यवस्था लागू की गई थी। ये जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था थी वो भारत के 19% भूभाग पे व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें जो मुख्य प्रोविज़न था, मतलब प्रावधान जो था वो था भूमि अधिकृत जो था वो ज़मींदार को किया गया था। एक ज़मींदार होते थे, उन्हीं को भूमि का मालिक बनाया गया था। ठीक, और ये जो ज़मींदार होते थे वो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देते थे। ठीक, ज़मींदार जो थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया था और यही जो ज़मींदार होते थे वो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देते थे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे रैयतवारी व्यवस्था के बारे में। तो रैयतवारी व्यवस्था जो थी उसको थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में थॉमस मुनरो जो थे उनके द्वारा 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका जो क्षेत्र था वो बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्रों में था। इसका जो क्षेत्र था, ये व्यवस्था लागू करने का जो क्षेत्र था वो मुंबई, मद्रास और असम के कुछ भाग में था। ठीक, और इसमें जो था, इसमें ब्रिटिश कालीन जो भारत थी उसका सबसे ज़्यादा भूभाग इसी के अंतर्गत आते थे। लगभग 51% भूभाग जो था वो रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। तो ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने के लिए पूछा जा सकता था कि किस व्यवस्था के अंतर्गत कितनी भूमि भारत की जो आती थी। तो ये याद रखिएगा कि ये जो था ये पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा भाग पे रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें जो था वो भूमि का मालिक जो था वो किसान ही होता था। इसमें भूमि का मालिक जो है किसान होता था। ठीक, किसान को ही ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की लिए जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देंगे वो किसान ही देंगे इस व्यवस्था के अंतर्गत। अंतिम व्यवस्था था महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। और इसका जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। और इसमें कुल ब्रिटिश कालीन भारत के 30% भूभाग पे ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये जो थी वो 30%, महलवारी व्यवस्था जो थी वो 30% भूभाग पे लागू की गई थी। इसमें इसका जो प्रावधान था वो भूमि पर गांव का अधिकार होता था। मतलब एक क्षेत्र की जितनी भी भूमि होती थी उस पर उस गांव का अधिकार होता था और गांव के जो मुखिया होते थे वो राजस्व देते थे ब्रिटिश सरकार को। गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी राजस्व प्रदान करने की। वो ब्रिटिश सरकार को राजस्व वही गांव के मुखिया देते थे। ये था महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी, जिसको हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था 1822 ईस्वी में। और इन व्यवस्थाओं का ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व की व्यवस्था थी उसका प्रभाव ये पड़ा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। मतलब जो जैसे पहले होती थी कि किसान ही ज़मीन का मालिक होते थे और टैक्स वैक्स किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था था उसका विघटन हो गया। कृषक बेचारे मेहनत करते थे वो दरिद्र हो गए। मतलब उनके पास दरिद्रता का अर्थ ये है कि वो निर्धन हो गए। उनके पास टैक्स तो बहुत ज़्यादा देना होता था और उनके पास अपने उपभोग के अलावा कई बार तो अपने उपभोग के लिए भी जो कृषि थी वो नहीं बचती थी। तो ये
सब किसके भू राजस्व व्यवस्था के जो प्रभाव हैं उसके अंतर्गत ये सब है। कृषि में ठहराव तथा अवनति, मतलब कृषि में कुछ खास ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता था, क्योंकि एक स्वाभाविक है कि अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है किसान को, और उस समय इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी कि जिसके अंतर्गत आज जैसे उर्वरक है, इतने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, जो कृषि व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। उस समय इस सब चीज़ का कोई सुविधा थी नहीं, तो जिसके कारण कृषि में ठहराव और अवनति हुई। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया और पुराने ज़मींदार जो थे उनका पतन हो गया, और नए ज़मींदारों के और जो ये महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत जो मुखिया होते थे ये सब प्रभुत्वशाली हो गए थे। तो ये था हमारे आज के वीडियो में ब्रिटिशकालीन भू राज व्यवस्था जो था, भू राजस्व व्यवस्था था, उसका ये एक शॉर्ट नोट्स था। उम्मीद है कि आपको कि सभी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इस टॉपिक से। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, धन्यवाद।